हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग अपने सफलता टेस्ट सीरीज डे 4 के लिए डिस्कशन वीडियो लेकर के आए हैं। मैं बार बार बच्चों को बोल रहा हूं डिस्कशन वीडियो नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, लेकिन बच्चा इस चीज को आप लोग इग्नोर कर रहे हो। तो ये मैं क्या दे रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा, हमारे टीचर के द्वारा क्या दिया जा रहा है। जब हाथ से समय निकल जाएगा तब आपको समझ में आएगा। वो कहते हैं ना, आसानी से जिस चीज को आप हासिल कर लेते हो उस चीज का कदर आपको कभी नहीं होता है। इंसान को किसी भी चीज आसानी से मिल जाती है ना, कोई चीज, तो उसका कदर नहीं होता है। आसानी से आपको इस तरह का क्वेश्चन का डिस्कशन मिल जा रहा है तो आपको कदर इस चीज का नहीं हो रहा है। जाकर के देखिए जनरल कंपटीशन का बच्चे लोगों को, जो बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, डिस्कशन वीडियो के लिए मरे हुए रहते हैं कि जिस चीज का हम टेस्ट देकर के आए उसका वीडियो कब मिलेगा सर, और आप इसको हवे में ले रहे हैं। ये मत सोचिएगा सर डांट रहे हैं, आपको मोटिवेट करने का मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप डिस्कशन वीडियो को मत छोड़िए, किसी भी कंडीशन में मत छोड़िए। 10 मिनट का 15 मिनट का तो वीडियो होता है यार, हार्डली 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। आ जाइए, कंसंट्रेट करिए अपने मतलब सब्जेक्ट पे, डिस्कशन वीडियो पे। ये कब का टेस्ट है? 17/5/2025 का टेस्ट है, मॉर्निंग बैच में हुआ था। और मॉर्निंग हो या इवनिंग सभी को देखना है, ये सबको ये वीडियो देखना है, याद रहे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बोलता है ह्यूमन रिसोर्स, चलिए पेन का कलर ले लेते हैं, ब्लू कलर। बोलता है ह्यूमन रिसोर्स आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट्स। सही बोला गया है। आप ग्रेटेस्ट एसेट्स इसको लिए इसलिए मान ले सकते हैं क्योंकि ये टीवी जो है हर कोचिंग के पास हो सकता है, एसी हर कोचिंग के पास हो सकता है, ये माहौल हर कोचिंग के पास हो सकता है, ये लाइट हर कोचिंग के पास हो सकता है, पैसे से हर चीज खरीदा जा सकता है। अंकित सर को कहां से लाएगा हर कोचिंग? बात समझ में आया? चलिए, तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत ग्रेटेस्ट एसेट्स मान सकते हैं इसको। बोलते हैं डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम पीपल। सब कुछ अलग है लेकिन सब सही बात है, बात समझ में आया? लेकिन गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल, इंसान से काम करवाना, इज स्टिल अ मेजर टास्क ऑफ मैनेजर। एक मैनेजर के लिए बहुत बड़ा टास्क माना गया है। अब आपको बताना है आइडेंटिफाई द डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द एबव। सिंपल सा बात बोला गया है कि गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल, किससे रिलेटेड बात हो रहा है, किस डायमेंशन से रिलेटेड बात हो रहा है? तो सिंपल सा बात, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। कौन हो जाएगा? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो बताइए कोई कहीं से कोई दिक्कत समझने में? मैनेजमेंट ऑफ वर्क नहीं होगा, यहां पे पीपल का बात हो रहा है, सिंपल सा बात। तो यहां पे आपका एक छोटा सा कीवर्ड काम किया, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है रमेश इज अ मैनेजर, कहां का? PQR लिमिटेड का। ही नोटिस दैट, इसने नोटिस किया चेंजेस वेयर टेकिंग प्लेस इन द मार्केट, और बहुत तेजी से चेंजेस हो रहा है मार्केट में, ड्यू टू विच, जिसके लिए कंपनी फ्यूचर कैन बी इन डेंजर। भाई कंपनी का भविष्य खतरे में है, राइट? उसके बाद ही नोटिस्ड अडॉप्टिंग, ही स्टार्टेड अडॉप्टिंग चेंजेस, और उसने चेंजेस यानी कि भाई बदलाव करना स्टार्ट किया, अडॉप्ट किया प्रोडक्ट डिजाइनिंग में, एंड स्टार्टिंग प्रोड्यूसिंग गुड्स एज पर द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कि भाई चाहत जिस टाइप का है, टेस्ट जिस टाइप का पसंद है हमारे ग्राहकों को, उसी टाइप का टेस्ट क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि कंपनी तो खतरे में है। एंड ही गुड सपोर्ट ऑफ ऑल वर्कर, और उसको वर्कर का भी काफी सपोर्ट मिला। ही डिड एवरीथिंग विच ही कुड डू, उसको जो भी करना चाहिए था वो हर कुछ किया चेंजेस के लिए। आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट इन द एबव पैराग्राफ। बोलता है कि किस चीज से रिलेटेड है? तो क्या यहां पे गोल का बात हुआ? नहीं। क्या यह मैनेजमेंट हर जगह है, इससे रिलेटेड बात हुआ? यहां पे मल्टी डायमेंशन से बात हुआ, मैनेजमेंट ऑफ वर्क पीपल ऑपरेशन से? नहीं। किससे रिलेटेड बात हो रहा है? तो चेंजेस से रिलेटेड बात हो रहा है। किससे रिलेटेड बात हो रहा है? चेंजेस से। देख रहे हर जगह चेंजेस है, तो चेंजेस का मतलब होता है डायनेमिक फंक्शन। क्या होता है? डायनेमिक फंक्शन। क्या आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, मार्केट आपके अकॉर्डिंग कभी भी चेंज नहीं होगा। कोई दिक्कत समझने में? नहीं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन ए, मैनेजमेंट इन मल्टी डायमेंशनल। बहुत बढ़िया बात बोला है, ट्रू बोला है ये। चलिए असर्शन रीजन बनाने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। पहला आंसर पढ़िए, ट्रू और फॉल्स वहीं पे लिख लीजिए। दूसरा आंसर पढ़िए, द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल। बोलता है कि मैनेजमेंट का वो प्रभाव को देखा जाता है ध्यान से इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपके संगठन में, व्हेन टारगेट आर अचीव अकॉर्डिंग टू द प्लान। जब भी आप चीजों को, अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं नियोजन के अकॉर्डिंग, इंप्लॉइज के अकॉर्डिंग, आर हैप्पी एंड सेटिस्फाई, एंड देयर इज ऑर्डर टू इंस्टेड ऑफ खाउस। यानी सिंपल सा बात बोला कि आप कन्फ्लिक्शन के बदले में एक हैप्पी इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो ये भी ट्रू बोल रहा है, दोनों सही है। अब आपको दोनों को ट्रू जब हो जाए तो याद रखिएगा, जब दोनों ट्रू हो जाए तो तीसरा भी आपका एक काम है। जब ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो तीसरा कोई काम नहीं है। तब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट।
राइट। लेकिन जब ये दोनों सही हो जाए तो तीसरा एक विद्यार्थी का काम हो जाता है कि अब इसको ये रीजन को चेक करना कि असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। ठीक, तो यहां पे मल्टी डायमेंशनल का बात हो रहा है, मतलब ऑपरेशन, पीपल और वर्क, ओपीडब्ल्यू का बात हो रहा है। और यहां पे किसका बात हो रहा है कि भाई परवेसिव का बात हो रहा है। मैनेजमेंट इनटेंजिबल है, नोटिस किया जाता है, फील होता है, आपको दिखता नहीं है। बात में तो यहां पे दूसरा चीज बोल रहा है, मैनेजमेंट इन मल्टी डायमेंशनल बोल रहा है, ये अलग फीचर्स है और ये भी सही है। और यहां पे बोल रहा है कि नोटिस किया गया है। बात समझ में आया? तो यहां पे किस चीज को नोटिस कर रहा है? दिख नहीं रहा है, नोटिस कर रहा है कि हर काम सही से हो रहा है, प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। दैट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। तो ये एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैच द फॉलोइंग, मिलान करना है फटाफट। आइए, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब स्ट्रक्चरिंग द रिसोर्सेज, डिपार्टमेंटलाइजेशन कहां है भाई, स्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, सही बोल रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफाई करना चीजों को और डिवाइड करना। उसके बाद उसका काम होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन करना, उसके बाद उसका काम होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज बांटना, और उसके बाद उसका काम होता है स्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, हु रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो ए का क्या हो गया 5, देखिए तो ए का 5 कहीं है, ए का 5 ए है, तो यही सही हो गया। ट्रिक मैं आपको बता दिया, अगर ए का 5 आप 100% श्योर है कि ये है आंसर और ए का 5 और कहीं नहीं है तो इसका मतलब आंसर यही राइट होगा। आइए और देख लेते हैं। बी का 4, ये समय को आपका बचाता है, परीक्षा में इस चीज को आप उपयोग कर सकते हैं, बाकी आपको मिलान करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए का 5 आपको यहीं पे मिल गया। बी का 4 हो जाएगा। देखिए बी डायरेक्टिंग का मतलब इन्वॉल्व, लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेट पीपल। तो आपको मैं बता रखा हूं कि डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना नहीं होता है, मोटिवेशन भी आप ही का काम होता है। तो ए का 4 देखिए ये भी सही निकल रहा है। सी का 1, प्लानिंग का मतलब डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, क्या स्टार्टिंग में करना है उसको एडवांस में सोच लेना, क्या कहलाना, डिटरमाइनिंग करना, प्लानिंग कहलाता। तो देख रहे सब ऑटोमेटिकली सही निकल रहा है ना, तो इसीलिए आंसर ए हो जाएगा। इस तरह का ट्रिक आपको समझा दिया हूं मैं, परीक्षा में इस तरह का ट्रिक को आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when a superior does not fulfill the promise to raise the salary and wages of worker on achievement of target effectively and efficiently, it is violation of, बोलता है सिंपल सा बात कि जब भी कोई मैनेजर, सुपीरियर का मतलब मैनेजर, जब भी कोई मैनेजर फुलफिल नहीं करता है, अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करता है ना, कि भाई हम तुमको उतना ही सैलरी देंगे जितना कि भाई तुम गोल अचीव कर, पहले आपने मान लीजिए प्रॉमिस कर दिया अपने एम्प्लॉय को कि भाई तुम ये काम कर लोगे तो तुमको हम 10,000 रुपया देंगे, और आपने वो नहीं दिया, तो आपने रूल को तोड़ा, डिसिप्लिन को तोड़ा। तो देखिए तो डिसिप्लिन है, हाँ बिल्कुल है। आपको देखिए ए भी दे दिया है, रेमुनरेशन, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे प्रॉमिस का बात हो रहा है, ठीक है, प्रॉमिस का बात हो रहा है, तो यहां सिर्फ डिसिप्लिन होगा। ए और बी मत मार दीजिएगा, गलती मार दिए होंगे तो गड़बड़ा गया आपका, अगर मार दिए होंगे तो गड़बड़ा गया, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन होना चाहिए यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन ए बोलता है अ प्रिंसिपल रेफर्स टू स्टेटमेंट, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, बोला गया है कि प्रिंसिपल रेफर्स टू अ स्टेटमेंट व्हिच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फेनोमेना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सिंपल सा बात बोला गया है कि जब भी किसी सिद्धांत का जब बात होता है तो वो किस चीज पे आधारित होता है, किसी न किसी घटना पे, फेनोमेनन का मतलब किसी न किसी घटना पे वो आधारित होता है। बात समझ में आया? और जो कि रिफ्लेक्ट करता है फंडामेंटल ट्रूथ को, सच्चाई को दर्शाता है, उसी को हम लोग सिद्धांत बोलते हैं। तो ये एकदम ट्रू बोल रहा है, 100% ट्रू बोल रहा है ये। और रीजन को देखते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में बोल रहा है, आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। तो ये भी ट्रू बोल रहा है, बट क्या सही बोल रहा है ना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है, बस आपको के लिए वो इंस्ट्रक्शन है टू परफॉर्म द जॉब एंड डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर, सिंपल सा बात। तो यहां पे ये भी ट्रू है, लेकिन जब दोनों ट्रू है तो क्या एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन सही है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है और ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, match the technique of scientific management in column A with their objective of column 2 and choose the correct option। आइए तो देखते हैं, मेथड स्टडी टू फाइंड आउट द बेस्ट, कीवर्ड्स क्या है, फाइंड आउट द बेस्ट वे टू परफॉर्म द जॉब। चलिए मिल गया, फाइंड आउट वन ऑफ द बेस्ट वे टू परफॉर्म द जॉब। मोशन स्टडी किस लिए है, टू एलिमिनेट द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी मूवमेंट, देखिए मिल गया। टाइम स्टडी टू परफॉर्म एंड डिटरमाइनिंग द
करेक्ट टाइम टू परफॉर्म द जॉब, तो डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम टू फॉर वेल डिफाइंड जॉब आ गया ना। तो क्या हो गया, 1 का 3, 1 का 3 यहां भी है, यहां भी है, तो कौन सही होगा भाई, बी का 1 जो होगा वो सही आंसर है। चलिए बी का 1 यहां हो गया और सी का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैच आ गया। ये देखिए, मैच द फॉलोइंग फंक्शन, देखिए तो कौन कौन सा है। स्पीड बॉस का काम क्या है, स्पीड चेक करना, टाइमली काम हो रहा है कि नहीं, टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ वर्क, यहां हो गया। तो देखिए तो ए का सी है कहीं, सी का 1 देखो यहाँ 3 गो है। चलो पहले मिलान पूरा करिए लेते हैं। इंस्पेक्टर का काम क्या है, कीप मशीन टूल्स रेडी, नहीं, रेडी का काम तो गैंग बॉस का होता है। कीप चेक क्वालिटी, क्वालिटी का काम इंस्पेक्टर का होता है, बहुत अच्छा। और इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन, रिपेयर बॉस हमेशा ये सुनिश्चित करता है कि काम करने के लिए जो मशीन है वो हेल्दी कंडीशन में है, ठीक है। तो अब आइए देखिए तो फटाफट क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, ठीक है। ऑप्शन पता नहीं किस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हमेशा ऑप्शन इस तरीके से होना चाहिए, ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। कहाँ है, यही है लग रहा है। चलिए मारिए इसको, क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। चलिए आ गया आपका तीसरा नंबर से सवाल, विच ऑफ द तीसरा नंबर चैप्टर से कौन सा नहीं है, तो कौन कौन है पहले ये देखना होगा। कॉन्टिन्यूअस, प्रिडिक्टेबल, इंटर रिलेटेड, डायनेमिक। बिजनेस इन्वायरमेंट में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, आपको लगातार इसको देखना पड़ता है। बिजनेस इन्वायरमेंट पहले है क्या, बिजनेस इन्वायरमेंट इज ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स of our surrounding of the business which directly influence our business, यानी कि all the external and internal factor बोल रहा है, यानी कि आपका एम्प्लॉय, आपका सप्लायर, आपका इन्वेस्टर, आपका गवर्नमेंट, आपका पॉलिटिकल, आपका कंज्यूमर, हर एक इंसान क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट के अंडर आता है ना। बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब भी होता है कि वेयर आवर बिजनेस एग्जिस्ट, सराउंडिंग उसको कहलाता है बिजनेस इन्वायरमेंट, राइट। तो वो कॉन्टिन्यूअस है, बट कभी उसको आप प्रिडिक्टेबल नहीं कर सकते, वो अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। डायनेमिक है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, चेंज, तो वो अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए। बट यहां पे क्या लिख दिया, प्रिडिक्टेबल, और नॉट पूछ रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बाकी इंटर रिलेटेड है और डायनेमिक होता है, डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेस, तो भाई बिजनेस एनवायरनमेंट तो कभी भी चेंजेस आ सकता है ना, बात समझ में आया। और कॉन्टिन्यूअसली आपको स्कैन करना पड़ेगा। इंटर रिलेटेड भी होता है, इंटर रिलेटेड इन द सेंस का सिंपल सा बात समझिएगा कि आपका कोचिंग का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो आसपास के हॉस्टल वाले का भी बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, आसपास मेस वाले का भी बिजनेस बहुत चलेगा, तो इंटर रिलेटेड है ना बिजनेस इन्वायरमेंट, बट अनप्रिडिक्टेबल है, ये प्रिडिक्टेबल नहीं है। दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन द फॉर मॉर्निंग बैच, बट मॉर्निंग बैच इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां से भाग जाओगे, भाग गए जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, याद रखना। 10 क्वेश्चन और देखना है। The principle which state that an employee should receive order from one superior only, सिंपल सा बात बोल रहा है। तो वन यहां पे कौन सा प्रिंसिपल लग गया, वन सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट। तो वन सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट कहां पे आता है, कौन से प्रिंसिपल में आता है, तो बेटा आता है यूनिटी ऑफ कमांड में, कि भाई कमांड जो निकल के आना चाहिए वो एक ही जगह से आना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, वन यूनिट वन प्लान। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द फर्स्ट हैंड ओनली, टॉप लेवल। और डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन भी होना चाहिए, रूल रेगुलेशन भी होना चाहिए। चलिए सेवा समाप्त मॉर्निंग बैच का। आ जाइए इवनिंग बैच बेटा जी, सफलता टेस्ट सीरीज डे 4 आपका इवनिंग बैच के लिए। ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एनी चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंप्लॉइज हेजिटेट टू एक्सेप्ट चेंजेस। बोलता है कि कभी भी कोई नया चेंजेस लेकर के आइएगा ना, तो हो सकता है जैसे पहले मार्कर से पढ़ाया जाता था, अब ये बोर्ड ले आइएगा, तो हो सकता है टीचर किसी किसी कोचिंग में रेसिस्ट कर दे कि भाई नहीं 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 बहुत टफ है, हम इसमें नहीं पढ़ाएंगे, मेरा मार्कर ही ठीक है ना। तो वो क्यों होता है, वो क्यों होता है, आप प्रॉपर उसको ट्रेनिंग नहीं दिए हुए, लेकिन आपको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा ना कि चेंजेस कभी भी मार्केट में आ सकता है, आपको उस चेंजेस के अकॉर्डिंग काम करना होगा। तो सिंपल सा बात बोला गया, ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एनी चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंप्लॉइज हेजिटेट टू एक्सेप्ट चेंजेस, मैनेजर कन्वेंस द इंप्लॉय एंड गाइड देम टू अडॉप्ट द चेंजेस विलिंगली। सिंपल सा बात कि अपने मर्जी से चेंजेस लोग कर ले, इसीलिए चेंजेस को अडेप्ट कर ले। दैट्स वाई मैनेजर क्या करता है, लोगों को कन्विंस करता है इंप्लॉइज को। दिस इज रिलेटेड टू विच इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो बेटा बोलता है मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब चेंजेस होता है, याद रखना, कीवर्ड से आपको आंसर बनाना है। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का बात हो रहा है यहाँ पे, कौशलता, सबके पास कौशलता है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल का बात ही नहीं हो रहा है, चेंजेस का बात हो रहा है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव का भी बात नहीं हो रहा है, चेंजेस से रिलेटेड बात हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट,
डायनेमिक ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस लिमिटेड इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। भाई क्या प्रॉब्लम है यार? दिस डे, आज के दिनों में, इट मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक वॉशिंग मशीन बना रहा है, माइक्रोवेव ओवन बना रहा है, रेफ्रिजरेटर बना रहा है, एयर कंडीशन बना रहा है। चला इतना सारा चीज बना रहा है कि होबे करेगा प्रॉब्लम। द कंपनी मार्जिन आर अंडर प्रेशर, कंपनी का मार्जिन ऑटोमेटिकली अंडर प्रेशर में आएगा, इतना सारा चीज बना रहा है। एंड द प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर आर डिक्लाइनिंग, गिरने लग गया इसका प्रॉफिट। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ब्लेम मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर नॉट मीटिंग सेल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसको ब्लेम कर रहा है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, कि आप गलत तरीके का मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल नहीं बढ़ रहा है ना। एंड ब्लेम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? किसको ब्लेम, यानी कि हर दो एक दूसरे को डिपेंड कर मतलब ब्लेम कर रहा है। प्रोडक्शन वाला सेल को, सेल वाला प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन वाला मार्केटिंग को, मार्केटिंग वाला, तो एक दूसरे को सब लोग ब्लेम कर रहा है। व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज लैकिंग? यहां पे किस चीज की कमी है बेटा जी? एक दूसरे को ब्लेम ठहरा रहा है, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोऑर्डिनेशन नहीं है। बात समझ में आया? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? यहां डिसेंट्रलाइजेशन का बात हुआ नहीं हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन एवरी हैंड ऑन एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू नीड। उसके बाद डेलीगेशन का मतलब, ये आप लोग अभी नहीं पढ़े हो, डेलीगेशन का मतलब होता है कि असाइनिंग द टास्क टू लोअर लेवल। सिंपल सा बात, के काम को सौंपना विथ अथॉरिटी, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अधिकार भी देना है, जिम्मेदारी भी देनी है, जवाबदेही भी बनाना है। इसका मतलब होता है डेलीगेशन। और नन ऑफ दीज होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन की कमी है। दैट्स व्हाई एक दूसरे को सारे लोग क्या कर रहे हैं? ब्लेम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। बिल्कुल ट्रू बोल रहा है, कभी भी चेंजेस हो सकता है। एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट विथ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोर्स। बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट करता है हमेशा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, और जो कि कंसिस्ट होकर के बना हुआ है सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर से, इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल। और अगर आपके कंपनी को सक्सेस होना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में मस्ट चेंज होना पड़ेगा इटसेल्फ गोल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इन्वायरमेंट। क्या आपको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने गोल को भी क्या कर लेना पड़ेगा? चेंजेस कर लेना पड़ेगा। तो ये भी ट्रू बोल रहा है, और ये इसका इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि डायनेमिक का मतलब चेंजेस होता है, और यहां पे भी किस चीज से रिलेटेड बात हो रहा है? चेंजेस से बात हो रहा है। क्योंकि यहां पे बोल रहा है सिंपल सा बात कि ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ। बात समझ में आया? तो यहां पे दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो क्या है बेटा जी? ऑप्शन नंबर सी है। चलो, ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। नेक्स्ट, और इसका मैंने शॉर्ट्स भी बना रखा था। अगर आप लोग शॉर्ट्स भी देखे होते ना, तो ये आंसर आप लोग दे देते। मेरा शॉर्ट्स भी है इसका, है ना? इसी का ना शॉर्ट्स हमको लगता है। चलो, मैच द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, गिव अंडर 1 एंड विद द सुटेबल स्टेटमेंट अंडर 2। मैनेजमेंट इज साइंस। साइंस का मतलब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। एक सिस्टम में आपके पास जानकारी होनी चाहिए जिसकी पढ़ाई की जाती है। तो ए का 2 हो गया, देख तो कहीं 2 है, यही राइट आंसर है। समय बच गया, कितना सेकंड बन गया? 5 सेकंड में बन गया। कितना सेकंड बन गया? 5 सेकंड में। बी का ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। 8 का मतलब ए का यहां पे होगा 2, बी का होगा यहां 3, क्योंकि 8 का मतलब होता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, और सी का हो जाएगा प्रोफेशन का मतलब ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन लेज डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट। ये हो जाएगा ए, प्रोफेशन का बात हो रहा है ना, तो AIM में प्रोफेशन हो गया। तो सी का हो गया 1 है इस तरह का ऑप्शन। अरे यही तो है यार, काहे कंफ्यूज हो रहे हो दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सजेस्ट दैट। कौन सा ऐसा साइंटिफिक मैनेजमेंट का टेक्निक है बेटा जी जो आपको 8 टेक्निक पढ़ाया था, मैं याद किया, कर लो आप एक बार फिर से। सजेस्ट दैट अ डिसिप्लिनियर शुड बी अपॉइंटेड अंडर द प्लानिंग इंचार्ज। डिसिप्लिन किसके अंडर में रहता है? प्लानिंग इंचार्ज के अंडर में। इन ऑर्डर टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द वर्कर, और वर्कर से काम करवाने के लिए और उसके बीच में डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। तो कहां पे होता है? फंक्शनल फॉर्मेनशिप में। याद करो, फंक्शनल फॉर्मेनशिप में फैक्ट्री को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, प्लानिंग ऑफिसर एंड प्रोडक्शन ऑफिसर में। प्लानिंग के अंडर में 4 कलर, कौन कौन सा? रूट कलर, इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर, टाइम एंड कॉस्ट कलर, डिसिप्लिनियर। सबसे लास्ट में कौन रहता है? डिसिप्लिनियर। और तो किसके पास हो गया? प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर में, और इसका मतलब फंक्शनल फॉर्मेनशिप का ही एग्जांपल है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फंक्शनल फॉर्मेनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन ए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट। बिल्कुल सही बोला, ये ट्रू है, ये एकदम सच्ची बात बोल रहा है कि मैनेजमेंट को प्रिंसिपल जो है प्रोवाइड करता है मैनेजर को विथ यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी। कि आप जो सोचते हो ना वो सही में अच्छा होता है। मतलब आपने सोचा कि काश डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता,
एक ही इंसान दो दो काम कर ले रहा है। तो आप पहला प्रिंसिपल चिपकाओ, डिवीजन ऑफ वर्क, काम सबको बांट दो, डुप्लीकेशन नहीं होगा, सिंपल सा बात। तो ये सही बोल रहा है ना। चलिए रीजन क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंप्रूव नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर अंडर वेरियस मैनेजरियल सिचुएशन, ये भी ट्रू बोल रहा है। और याद रखना मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड मैनेजर, ये भी मैनेजर को प्रोवाइड कर रहा है। और मैनेजमेंट इंप्रूव नॉलेज एबिलिटी किसका, अंडरस्टैंडिंग किसका, मैनेजर का। तो दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन किस लिए है, क्योंकि यहां भी मैनेजर का बात हो रहा है और यहां भी मैनेजर का बात हो रहा है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए एंड आर इज द करेक्ट, अरे सॉरी ए, दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए एंड आर इज द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया मैच द फॉलोइंग। चलिए फटाफट बनाइए तो इसको। मोशन स्टडी कहां गया जी, मोशन स्टडी का मतलब एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी मूवमेंट, एम टू एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट। चलिए मिला दीजिए इसको, देखिए तो ए का 3 कहीं है, यहां भी है, यहां भी है। बी का देखते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड। देखिए कीवर्ड से बन गया एक, बी का 4 कहां गया, बाप रे बाप पूरा टिपिकल हो गया। मेथड स्टडी में क्या हो जाएगा, फाइंड आउट द बेस्ट वे, सी का 2 कहां गया, यहां गया। चलिए बना लिया आप आंसर। और डी का 1 हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब एम टू एलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। कोई दिक्कत समझने में? चलिए नेक्स्ट दिक्कत होगा कमेंट कर दीजिएगा। मैच द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन इन कॉलम 2 विद द कॉलम ए। आइए फिर से देखते हैं। मेथड स्टडी क्या बोल रहा, वन ऑफ द बेस्ट वे डूइंग द जॉब, वे बोल रहा है ना, वे का मतलब होता है मेथड। तो ए का हो गया 4, देखो तो कहाँ है, ए का 4, यही सही हो गया। बी का देखो 1 है, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी, चलो है, सेटिंग स्टैंडर्ड, ये भी है, ये भी है, चलो सही हो गया। डी का 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल में कौन सा पार्ट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये चारों फॉलोइंग है और इसमें से कौन पार्ट नहीं है इंटरनल इन्वायरमेंट का। इंटरनल का मतलब क्या होता है, इंटरनल का मतलब कि जो आपका अंदर की बातें हैं, यानी आपका इंप्लॉय आपका इंटरनल इन्वायरमेंट में आएगा, आप उसको ट्रेनिंग देके सही कर लेते हो अगर गलत काम कर रहा है तो। आपका सप्लायर अगर आपको गलत तरीके का सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, तो आप उसको सही तरीके का कॉल करके बोल सकते हो या तो सही दो या तो हम कहीं और से ले लेंगे। बात समझ में आया? तो ये सब क्या इंटरनल है। बट गवर्नमेंट ने अगर अपना टैक्स बढ़ा दिया तो क्या आप कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। महंगाई बढ़ गई तो सबके लिए बढ़ाना आपका बस की बात है क्या? पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया था, क्या आप उसमें कुछ कर पाओगे? नहीं। कोई नया लॉ आ गया तो क्या आप उसमें कुछ कर पाओगे? नहीं। तो ये सब एक्सटर्नल माना जाता है। यहां पे इंटरनल पूछ रहा आपसे, तो देखिए कौन सा नहीं है, तो देखिए पहले कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। इंप्लॉइज आपका इंटरनल है, इसलिए गलत ऑप्शन है क्योंकि नॉट पूछ रहा है। मैनेजमेंट आपका इंटरनल है, इसलिए गलत आंसर हो गया। गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सटर्नल है। गवर्नमेंट आपकी बस की बात नहीं है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो। भाषा में इंटरनल का मतलब जो आपके बस में हो, गवर्नमेंट आपकी बस में नहीं होती है, ठीक है। कंपनी का कल्चर आपके बस में होता है, आप चाहोगे तो अपने कंपनी के कल्चर को सुधार सकते हो। तो इंप्लॉयज को भी सुधार सकते हो, मैनेजमेंट भी खराब है उसको भी सुधार सकते हो, कंपनी के कल्चर भी सुधार सकते हो। गवर्नमेंट को सुधार दोगे, ठंडा देंगे मोदी जी 2 मिनट में। चलो 9 नंबर और 10 बेटा जी, यही क्वेश्चन आपका सेम टू सेम आ गया, सेम टू सेम आ गया। विच प्रिंसिपल स्टेट दैट एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर इन द कॉल। तो एक वन सुपीरियर वन बॉस, वन सबऑर्डिनेट वन सुपीरियर, ये क्या हो गया? यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये क्वेश्चन आपका सेम था, मैं बोल रखा हूं कि एक क्वेश्चन आपका सेम आएगा मॉर्निंग बैच से। डिस्कशन वीडियो देख करके कैसा लगा एक बार आप प्लीज कमेंट कर देना इसको। और मैं याद रखना है इस चीज को कि डिस्कशन वीडियो किसी भी चैप्टर का, आपको किसी भी टेस्ट का नहीं छोड़ना है। 25 मई को तैयार हो जाओ बच्चों, कमर कस लो। सीबीएसई बोर्ड 80 मार्क्स, बिहार बोर्ड 100 मार्क्स, 3 घंटे का आपके पास टाइम होगा। सीबीएसई बोर्ड 34 क्वेश्चन, बिहार बोर्ड 69 क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।